क्लास 12th टी.एस. गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1। और अभी हम पढ़ेंगे फंड बेस अकाउंटिंग। सो फंड का मतलब क्या होता है? फंड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और सेट असाइड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। सो फंड जो होता है स्पेसिफिक होता है, मतलब ये फंड में जो पैसा है प्रॉफिट का एक हिस्सा है। मान लो हमारा प्रॉफिट ये है, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा को हम क्या बना देते हैं? फंड बना देते हैं। मतलब ये पैसा जो है नेट प्रॉफिट में से ये हिस्सा जो है ये किसी खास मकसद से इस्तेमाल किया जाएगा और सिर्फ उसी मकसद के लिए रहेगा। जैसे मानो वो है फंड फॉर बिल्डिंग, सो फंड में जितना भी पैसा रहेगा वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए ही काम आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उसी स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड हमको डोनेशन मिले, सो ऐसे डोनेशन को भी फंड में जोड़ दिया जाएगा। और इस फंड में किसी भी तरीके का इनकम होता है जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह का, तो उससे भी फंड जो है बढ़ जाएगा। सो जितना भी अब फंड जमा हो गया, ये पूरा पैसे को हम उसी फंड में जिस फंड के लिए जिस काम के लिए हम वो फंड बनाया है उस काम में इस्तेमाल करेंगे और किसी भी दूसरे काम में ये फंड का पैसा इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होगा? फंड एक्सपेंसेस होगा। अब जो बच रहा है बैलेंसिंग अमाउंट जो बच रहा है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में लिखा जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि फंड में पैसे कम हैं और फंड से रिलेटेड एक्सपेंस ज़्यादा है। तब ऐसे में क्या करेंगे? अगर फंड मान लीजिए फंड 1 लाख रुपीस का है और इसी फंड से रिलेटेड एक्सपेंस जो है वो 1,20,000 का हो गया, तो अब ये जो एक्स्ट्रा 20,000 है ये कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में लिखना पड़ेगा। और फंड जो है जिसको हम बैलेंस शीट में लिख रहे थे, क्योंकि ये सारा का सारा फंड यूज़ हो गया है इसलिए ये बैलेंस शीट में ज़ीरो हो जाएगा। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। नाउ fund based accounting, question number 7, state how will be the prizes awarded for rupees 5,000 shown while preparing the final accounts of a club for the year ending 31st March 2020। ये एक 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है। इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि प्राइज अवॉर्डेड को आप कहाँ लिखेंगे फाइनल अकाउंट्स में। तो ये प्राइज़ अवार्ड हुआ है जिसमें दैट इज़ द एक्सपेंडिचर, और इसके लिए कोई फ़ंड तो है नहीं, तो फंड से एडजस्ट होने का सवाल नहीं उठता। तो ये सारा का सारा जो एक्सपेंस है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे, जो कि एक्सपेंडिचर साइड है, वहाँ लिखेंगे। इट इज़ सिंपल, इट कैन ओरली बी सॉल्व्ड। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। How are the following terms presented in financial statement of a not-for-profit organization? Tournament fund 80,000 and tournament expenses rupees 14,000. Now टूर्नामेंट के लिए, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए फ़ंड बनाया गया है, मतलब प्रॉफिट में से एक हिस्सा अलग किया गया है टूर्नामेंट के लिए। अब नाउ दैट टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आर टू बी क्लियर्ड अगेंस्ट दिस फंड। अब ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो है वो इस फंड से ही पूरा होगा। तो रुपीज़ 80,000 में से रुपीज़ 14,000 माइनस कर देंगे और बाकी जो बचेगा 66,000 दैट विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सो लेट अस सी इट हाउ। सो सॉल्यूशन 8 इन द बुक्स ऑफ अ क्लब बैलेंस शीट, क्योंकि टूर्नामेंट फंड है तो टूर्नामेंट फंड विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। सो हियर वी विल राइट ऑन द लाइबिलिटी साइड रुपीज़ 80,000 लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये टूर्नामेंट के लिए ही फंड बना है तो इसलिए टूर्नामेंट का एक्सपेंसेस को हम इससे एडजस्ट करेंगे। और जो बाकी अमाउंट बच रहा है 66,000 वो आउटर कॉलम में आएगा। नाउ यही इसका सॉल्यूशन है और ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है।
ये पूरा का पूरा बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट के एक आइटम को हमको कैसे दिखाना है बस ये पूछा गया है, तो इसको बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट के नाम से ऐसे शो करना। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? टूर्नामेंट फंड ₹50,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ₹15,000 एंड रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स ₹20,000। अब तीनों ही आइटम जो है वो एक चीज़ से रिलेटेड है जो कि है टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट टिकट। सो लेट अस सी हाउ टू put it in the final accounts. So solution 9, in the books of an NPO that is not for profit organization, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, क्योंकि हम बैलेंस शीट का एक आइटम को ही डिस्कस कर रहे हैं, कंप्लीट बैलेंस शीट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसे एक्सट्रैक्ट कहेंगे। एज ऑन डेट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ टूर्नामेंट फंड जो किसी भी तरीके का फंड जो होता है वो लाइबिलिटी होता है, सो इधर ही लिखेंगे इसे लाइबिलिटी साइड। टूर्नामेंट फंड 50,000। अब फंड इंक्रीज होगा अगर टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई भी इनकम होता है, तो ये टूर्नामेंट फंड जो है इंक्रीज होगा। तो इसमें क्या है, सेल ऑफ टिकट्स है, सो इसमें प्लस करेंगे सेल ऑफ टिकट्स। इट इज़ सेल ऑफ टिकट्स जो है वो 20,000 है। अब टोटल अमाउंट अवेलेबल हो गया 70,000। आउट ऑफ दिस 70,000 में से हम टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आर ₹15,000। सो बच कितना गया, 55,000 विल बी शोन इन द आउटर कॉलम। सो कोई भी फंड हो उससे रिलेटेड अगर कोई इनकम जनरेट हो रहा है तो वो उसमें ऐड करना है, और उसी फंड से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस है तो उसे माइनस करना है, और बची हुई रकम को बाहर कॉलम में लिखना है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विथ इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? यहाँ दो केसेस दिए हुए हैं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में दिया हुआ है प्राइस फंड, क्रेडिट में दिया हुआ है, क्रेडिट में दिया है मतलब ये लायबिलिटी है, वैसे भी फंड लायबिलिटी ही होता है, उसे क्रेडिट में ही शो करना है। और प्राइजेस अवॉर्डेड जो डेबिट में दिया है मतलब ये एक्सपेंस है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ये हम जानते हैं, इसलिए वो डेबिट में शो हुआ है। मैच एक्सपेंस भी एक एक्सपेंस है, इसलिए इसे भी डेबिट में शो किया है, क्योंकि ये दोनों डेबिट बैलेंस ही शो करेंगे, और फंड जो है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा। लेकिन इस फंड में इन दोनों एक्सपेंसेस में से कौन सा एक्सपेंस एडजस्ट हो सकता है, वो है प्राइस फंड विल गो विथ प्राइज अवॉर्डेड। सो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे बैलेंस शीट में। लेकिन मैच एक्सपेंस जो है इसके लिए कोई फंड नहीं है, इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में इसे डालना पड़ेगा। उसी तरीके से केस 2, मैच फंड क्रेडिट में दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़ और मैच एक्सपेंस ₹35,000। सो ये दोनों आपस में एडजस्ट हो सकते हैं बैलेंस शीट में ही। बचा हुआ जो है 65,000 दैट कैन बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट। अब दूसरा फंड है इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, ये 60,000 रुपीज़ का है, और इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। सो इसी फंड से रिलेटेड हमें 3,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला है। और लास्टली है प्राइज अवॉर्डेड, इसके लिए कोई फंड नहीं है, ये तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर में ही जाएगा। सो सॉल्यूशन 10, इन द बुक्स ऑफ एन एनपीओ बैलेंस शीट डेट इज़ नॉट गिवन। सो केस 1, सबसे पहले अपन केस 1 बनाएंगे। केस 1, इसमें प्राइस फंड दिया है, प्राइस फंड इज़ फॉर ₹50,000, और प्राइस से ही रिलेटेड एक्सपेंस भी दिया हुआ है, सो प्राइस अवॉर्डेड। ये इसी फंड से पैसा यूज़ होगा 12,000, सो इट विल बी हाउ मच, 38,000 रिमेनिंग। मैच एक्सपेंस जो है, मैच एक्सपेंस इस फंड से नहीं एडजस्ट किया जा सकता, क्योंकि ये फंड सिर्फ प्राइस के लिए है। मैच इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो मैच एक्सपेंस को कहाँ लिखेंगे हम, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। सो ये है इनकम
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेट इज़ नॉट गिवन, ये भी एक्सट्रैक्ट है क्योंकि हम एक दो आइटम को ही इसमें शो करने वाले। अब केस 1 में मैच एक्सपेंसेस दिया है जिसके लिए कोई भी फंड नहीं है, तो एक्सपेंडिचर के साइड में लिखेंगे टू मैच एक्सपेंस, ₹15,000। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, लेकिन होता ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। नाउ लेट अस सी केस 2 नाउ। केस 2 को भी मैं इसी फॉर्मेट में, इसी बैलेंस शीट में बता रहा हूँ, यहाँ लिख करके केस 2 में मैच फंड है। मैच फंड 1 लाख रुपीज़ का है, लेकिन मैच एक्सपेंस जो है, मैच एक्सपेंसेस आर फॉर ₹35,000। सो हियर ग्रैंड टोटल इज, इन दोनों को ट्रीट करेंगे तो आएगा 65,000 प्लस इसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड को हम ऐड करेंगे, प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड इज हाउ मच 3,000। सो आउटर कॉलम में कितना जाएगा, आउटर कॉलम में जाएगा 68,000। क्यों इंटरेस्ट को जोड़ दिए, क्योंकि यही मैच फंड है जिसको बाज़ार में इन्वेस्ट किया गया है। और आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड 60,000। सो इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड 60,000, ये जो 60,000 है वो इसी मैच फंड का ही हिस्सा है जिसे बाज़ार में इन्वेस्ट किया गया, और इससे जो इनकम जनरेट हुआ वो मैच फंड में जुड़ जाएगा, इसलिए ये इस तरीके से प्रेजेंट होगा। लेकिन प्राइज़ अवॉर्डेड जो लिखा हुआ है केस 2 में, क्योंकि ये मैच फंड है, मैच फंड के पैसे को प्राइज़ अवॉर्डेड के साथ एडजस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। नाउ केस 2 प्राइज अवॉर्डेड, ₹19,000, ये इस तरीके से शो होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हाउ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 विल बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आइस्को क्लब। अब यहाँ दिया हुआ है टूर्नामेंट फंड, जो कि लाइबिलिटी होता है इसलिए क्रेडिट में लिखा हुआ है। फिर टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो कि एसेट होता है इसलिए डेबिट में लिखा हुआ है। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये इनकम है इसलिए क्रेडिट में लिखा हुआ है। और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो हमको मिल गया है वो 12,000 रुपीज़ डेबिट में लिखा हुआ है। बट देर इज़ एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो जिसमें लिखा है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ₹6,000। सो ये अक्रू हो गया है, परंतु ये हमें कैश के रूप में नहीं मिला है। सो लेट अस सी हाउ इट विल बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्लब। सो नाउ सॉल्यूशन 11, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी है, और उस फंड में 1,50,000 है। लेकिन हमने इस टूर्नामेंट फंड को बाज़ार में इन्वेस्ट भी किया है, तो वो एसेट होना चाहिए। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1,50,000 को, पूरा का पूरा फंड के अमाउंट को बाज़ार में इन्वेस्ट कर दिया गया। अब इससे जनरेटेड इनकम जो होगा वो टूर्नामेंट फंड को बढ़ाएगा। सो इसमें ऐड करेंगे प्लस इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, यही है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ 18,000 जो मिल चुका है। लेकिन एक और इनकम है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है, वो इनकम जनरेट तो हो गया है लेकिन कैश में रिसीव नहीं हुआ है। सो ये भी ऐड हो जाएगा, अक्रूड इनकम, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ₹6,000। सो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 18 + 6 = 24, 1,74,000 हो गया अब टूर्नामेंट फंड में।
अब इस फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस को एडजस्ट करेंगे. सो वी विल सब्ट्रैक्ट टूर्नामेंट एक्सपेंसेस. टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आर फॉर ₹12,000. सो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि ये टूर्नामेंट के लिए ही फंड बना है और टूर्नामेंट का ही एक्सपेंसेस है. सो ये दोनों आपस में अब कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा फंड में कितना, 1,62,000. So that is the solution. Accrued interest can also be shown on the asset side, that is 6,000. क्योंकि ये accrued है, ये मिला नहीं है, इसलिए ये asset है. Now that is the solution. Now let us see question number 12 now. How will be the following items dealt while preparing the final accounts of a club for the year ending 31st March 2020? Prize fund 1 lakh, 10% prize fund investment on 1st April 2019 rupees 1 lakh, donation for prizes received during the year rupees 15,000, prizes awarded during the year is 17,500, and interest received on 10% prize fund investment is rupees 4,500. So let us see. So solution 12, prize fund, ये liability ही होता है. प्राइस फंड ₹1 लाख और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट भी है, सो वो एसेट होता है. ₹1 लाख ये एक्चुअल में है 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट. नाउ डोनेशंस फॉर प्राइजेस, सो प्राइस फंड बढ़ जाएगा प्लस डोनेशन. ये स्पेसिफिक है डोनेशन, प्राइस फंड के लिए ही डोनेशन मिला है, इसलिए डोनेशन 15,000 रुपीज़ जुड़ जाएगा. देन प्राइजेस अवॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव भी प्राइस फंड को बढ़ा देगा. इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, हाउ मच वी हैव रिसीव्ड, वी हैव रिसीव्ड 4,500. बट दैट इज़ नॉट ऑल, क्योंकि ये प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट तो साल के शुरू में ही कर दिया गया था, तो इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था इस पर, इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 1 लाख का 10%, दैट इज इक्वल टू 10,000. आउट ऑफ दिस 10,000 4,500 वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इन कैश, सो 4,500. सो बच कितना गया, बच गया 5,500. सो दिस इज नोन एज अक्रूड इंटरेस्ट. अक्रूड इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 5,500, ये भी यहाँ जुड़ेगा. अक्रूड इंटरेस्ट 5,500. नाउ टोटल प्राइस फंड अब कितना हो गया, ये हो गया 1,25,000. अब इस पैसे को ही प्राइस फंड के लिए यूज़ करेंगे. सो लेस प्राइजेस अवॉर्डेड 17,500. अब इतना पैसा यूज़ होने के बाद अब फंड में कितना बच गया, 1,07,500 रुपीज़ बच गया. सो दैट इज़ द सॉल्यूशन. आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर वेरी वेल. अगर कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.